अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पेश करती हूँ बेशुमार दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और औलाद पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला एक सुबह नमाज के लिए मस्जिद पहुँचे तो देखा कि एक शख्स मेहराब में सोया हुआ है। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इसे बेदार किया जाए। गुलाम ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि जनाना लिबास में एक सर कटे हुए मर्द की लाश है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मामला है और ये लाश इस हाल में यहाँ तक कैसे पहुँची। आखिरकार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मामले को सुलझाने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपने तमाम सूरत हाल हज़रत अली के सामने बयान की। उन्होंने फरमाया, फ़िलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और उस वक़्त का इंतज़ार किया जाए जब 9 माह बाद इस मुकाम पर एक बच्चा नजर आएगा तो उस वक़्त तमाम हाल सबके सामने खुलकर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे दरियाफ्त किया कि यह सब कुछ क्या है, आखिर 9 माह बाद बच्चा कहाँ से आएगा। उन्होंने फरमाया, मुझे मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की खबर पहले ही दे दी थी, इसलिए वक़्त का इंतज़ार किया जाए। वक़्त गुजरता गया। ठीक 9 माह बाद एक सुबह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और उस मुकाम पर जहां कुछ अरसे पहले एक सर कटे हुए मर्द की लाश मिली थी, उसी मेहराब से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आप करीब गए, उस बच्चे को गोद में उठाकर बेख्तियार फरमा दिया, बेशक अल्लाह के रसूल भी सच्चे और उनके भाई भी सच्चे हैं। आप उस बच्चे को लेकर हज़रत अली के पास गए और हज़रत अली ने फरमाया, इस बच्चे के लिए एक अंसार दाई का इंतज़ाम किया जाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए और उसका तमाम खर्चा बैतुल माल से अदा किया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ अरसे बाद ईद रमज़ान आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर ईद के दिन मस्जिद में ले जाया जाए और दाई को हुक्म दिया कि जो औरत इस बच्चे को प्यार करे बस इस औरत को मेरे पास लाया जाए। दाई आपके हुक्म के मुताबिक बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। वहाँ उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने आकर इस बच्चे को प्यार किया। फिर जब वो जाने लगी तो दाई ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें हज़रत अली के पास ले जाऊंगी। लड़की परेशान हुई और कहने लगी, खुदारा ऐसा ना करें, मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ना लेकर जाएं, मुझे शर्मिंदगी होगी। दाई उसको छोड़ने पर राजी ना हुई। आखिर उस लड़की ने काफ़ी पैसे और अच्छे कपड़ों का लालच देकर अपनी जान छुड़ाई और दाई से कहने लगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ ना बताना और ये बताना कि मुझे कोई औरत नहीं मिली थी। अगर इसी तरह तो ईद उल अज़हा के दिन भी मुझे इस बच्चे से मिला देगी तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा नाम दूंगी। दाई इस लालच में आ गई और वादा किया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कुछ ना बताऊंगी। दाई हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया तो दाई ने बताया कि मस्जिद में ना तो किसी औरत ने इस बच्चे से प्यार किया और ना ही वो अल्फाज दोहराए जो आपने इरशाद फरमाए थे। आपने दाई की बात सुनने के बाद फरमाया, तू सब कुछ झूठ कह रही है, सच तो ये है कि वो जवान लड़की आई, तूने उसका दामन पकड़ा, उस लड़की ने तेरे सामने इल्तिजा की और तुझे इनाम से नवाजा और तू मान गई और फिर तूने वादा किया कि मैं ईद उल अज़हा के दिन भी इस बच्चे को तुमसे मिलवाऊंगी, जिसके एवज वो लड़की तुझे बहुत सा इनाम देगी। आपकी जुबान मुबारक से सच सुनने के बाद दाई घबरा गई। अर्ज की, मुझे माफ फरमा दें, अब मैं कभी झूठ ना कहूँगी। आप हुक्म दे तो मैं उस औरत को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। आपने फरमाया, नहीं, अब तुम ईद उल अज़हा का इंतजार करो, जब वो तुम्हें मिले तो मेरे पास ले आना। बस वक़्त गुजरता गया। ईद उल अज़हा का दिन आया। दाई बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि वो जवान लड़की आई और बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। दाई ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुझे हज़रत अली के पास जरूर लेकर जाऊंगी। लड़की ने ला कहा, मगर दाई ना मानी। दाई उस लड़की को साथ लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया कि जो कुछ गुजरा है बयान करती हो या मैं करूं। लड़की ने अर्ज की, मैं खुद बयान करती हूँ। लड़की ने बात शुरू की, मेरा बाप उमर बिन साद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शहीद हुए और मेरी माँ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इंतकाल कर गई और फिर मैं तन्हा रह गई।
हमसाये की लड़कियों के साथ मानूस होकर उन्हीं के साथ वक्त गुजारती रही। हमसाये के सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन का जिक्र है कि मैं हमसाये की चंद अंसार और मुहाजिरीन लड़कियों के साथ बैठी थी कि एक बूढ़ी औरत हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी हमारी तरफ आई। सब लड़कियों से मिली, सबका नाम पूछा, सबकी खैरियत दरियाफ्त की। आखिर में मुझसे मिली, मेरा नाम भी दरियाफ्त किया। मैंने बताया कि मेरा नाम जमीला है। मेरे वालिद उमर बिन साद थे जो शहीद हो चुके हैं। मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी है। उस बुढ़िया ने पूछा, क्या तेरी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। ये सुनकर वो कहने लगी, तू कैसी लड़की है कि बगैर शोहर के जिंदा है। मेरे हालात सुनकर रोने लगी और मुझसे हमदर्दी जताने लगी। मुझसे कहने लगी कि अगर तू मेरी खिदमत पसंद करे तो मैं हाजिर हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। उस बुढ़िया ने कहा कि एक शफीक माँ की तरह मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुझे कोई गम ना होने दूंगी, तेरी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। मैं उस बुढ़ी औरत को अपने घर ले आई। हर तरह से वो मेरा ख्याल रखती। जब रोजा इफ्तार का वक़्त आया तो मैंने उसके लिए मुनासिब खाने का इंतजाम किया। बुढ़िया इस खाने को देखकर रोने लगी और कहा कि बेटी, मैं तो अल्लाह वाली हूँ, मेरी ये ग़िज़ा नहीं, मुझे सिर्फ नमक और जौ की रोटी चाहिए, यही मेरी खुराक है। गरज के उस बुढ़िया ने हर तरह से अपनी पारसाई का सिक्का मेरे दिल में इस तरह जमा दिया कि मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन वो कहने लगी कि मुझे ज़माने से बड़ा डर लगता है। तू तन्हा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाजत के लिए बाहर जाऊं और तुझे कुछ हो जाए। इसीलिए तुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है जो तेरा हर तरह से ख्याल रखे। अगर तू इजाजत दे तो अपनी बेटी को ले आऊं जो तेरी हम उम्र है और इंतहाई परहेजगार और नमाजी है। मैंने उस लड़की की इतनी तारीफ सुनी तो बेइख्तियार कहा कि इसे फौरन ले आओ, इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त ही अपनी लड़की को लेने चली गई। कुछ देर बाद तन्हा ही वापस आई तो मैंने आते ही पूछा, मेरी बहन को क्यों नहीं लाई? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी बेटी तन्हाई पसंद है, उसका सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। तेरे घर में अक्सर मुहाजिरों इंसार की लड़कियां आती हैं, इस वजह से उसने यहाँ आना पसंद नहीं किया। बुढ़िया की जवाब सुनकर मैं और ज्यादा मुतासिर हुई और मेरे दिल में उस लड़की से मिलने की तड़प और बढ़ी। मैंने बुढ़िया से वादा किया कि अब मैं किसी और को अपने घर में नहीं आने दूंगी, आप फौरन जाकर मेरी बहन को ले आएं। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त रवाना हुई। कुछ देर बाद ही बुढ़िया एक जवान औरत को अपने हमरा लिए अंदर दाखिल हुई। उस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था, सिर्फ उसकी 2 आंखें नजर आ रही थी। वो जवान औरत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। मैंने कहा, बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, ये लड़की बड़ी हयादार है, इसे शर्म आती है। ये कहकर वो बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगाकर अभी आती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि बहन नकाब उतार कर आराम से बैठ जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है। उस औरत ने इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। मैं दरवाजा बंद करके अंदर के कमरे में दाखिल हुई। वो औरत इसी तरह कपड़ा लपेटकर पलंग पर बैठी थी। मैंने हाथ से उसकी चादर खींच ली। चादर खींचते ही ये देखकर मैं परेशान हो गई कि ये औरत तो नहीं बल्कि स्याह दाढ़ी वाला एक बुलंदो कामत मजबूत जिस्म का एक मर्द है। मैं उसे देखकर आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा, क्यों मुझ यतीम पर जुल्म करता है? अल्लाह का खौफ कर, क्यों मेरी रसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जा। उसके आगे लाख इल्तिजा करती रही मगर उसे मुझ पर तरस ना आया। उसके करीब से उठ के भागना चाहती थी मगर उस जालिम ने अपने बाजुओं से मुझे मजबूती से थामे रखा। उसे मुझ पर रहम ना आया। उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और मैं बेबस और मजबूर हो गई। चीखो पुकार इसलिए ना की कि हमसाये के लोग बाखबर हो जाएंगे और मेरी रुसवाई होगी। मैं उसके चुंगल में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। बिलाखिर उस जालिम ने मुझ पर जुल्म किया। वो शख्स अपनी मस्ती में मदहोश था। मैंने करीब पड़ी छुरी से उस पर वार किया और पहले ही वार में उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिन बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर गया है। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ। इसे भी कत्ल करने का सोचा मगर खौफे खुदा से ये भी ना कर सकी। आखिर उस बच्चे को भी उसी मेहराब में रख आई। तमाम हालात सुनने के बाद बेइख्तियार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आपके भाई भी सच्चे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस मकतूल शख्स का खून बहा कुछ नहीं,
क्योंकि वो गुनाह अजीम का मुर्तकिब हुआ था। इस औरत पर कोई हद नहीं, क्योंकि उसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स उस पर गालिब हुआ था। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस बुढ़िया को हाजिर किया जाए ताकि अल्लाह के हक को उससे तलब करूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाई को हुक्म दिया कि बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद उस बुढ़िया को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं रब्बे करीम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने रब की झूठी कसम खाई थी। कसम खाते ही उसका चेहरा स्याह हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर ये औरत सच कहती है और दर हकीकत ताइब होती है तो इसे पहले ही हाल में लुटा दे। मगर दुआ के बाद भी उसके चेहरे की स्याही खत्म ना हुई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए बदबख्त, तूने किस तरह की माफ़ी मांगी है कि अल्लाह ताला ने तुझे माफ़ी ही नहीं किया। फिर आपने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इस बुढ़िया को मदीना से बाहर ले जाकर सजा दी जाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।